दादा कोई कहानी सुनाइए, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? क्या करें यार, कहानी मैं सुना के क्या करूँगा। कोई हमारे कहानी का मतलब भी नहीं समझता, ना तो शेयर करता है, ना लाइव करता है, ना सब्सक्राइब करता है यार। हाँ चलो, अच्छा बोल रहे हो भाई तुम। हाँ हाँ बनाइए, जनता कहानी मैं सुना रहा दर्शक हूँ। लोग हैं ना। हाँ तो चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। एक यादव का परिवार में एक बालक पैदा हुआ था। उसको पाले पोसे 5 साल 6 साल का किया। इसके बाद उसको नहवाते थे, खाना खिलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, तेल साबुन लगा करके उसको रेड करते थे। उसको पढ़ने के लिए बोलते थे माँ बाप। वो जाता था बच्चों के बीच में खेल कूद के, 12-1 बजे वापस चला आता था। ऐसे ऐसे उसका कार्यक्रम चला 2 4 6 महीने। परिवार में बच्चे ने उसकी शिकायत किया कि आपका बालक तो स्कूल कभी जाता ही नहीं है। तो एक दिन उनके माँ बाप उनको पकड़ करके ले गए स्कूल में, छोड़ के चले आए। 1 घंटे के बाद फिर वो भाग गया। भागने के बाद फिर वो अपने घर चला आया। बोला मम्मी पापा से कि मैं तो पढ़ाई करके आया। तो मम्मी पापा ने बोला क्या पढ़े बेटा तू, आज हमको ज़रा सुना दे। वो बोला जो पढ़ा था वो तो पटरी पर मिटा दिया, याद तो नहीं है। फिर दूसरे दिन डांटे तो क्या किया कि वो घर छोड़ के भाग गया। वो बालक, यादव का लड़का, वो सुबह से डोलते 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 जब शाम हुआ तो रोने लगा। एक बुढ़ा मिला उसको, बोला बेटा क्यों रो रहा है तू? बोला बाबा हम घर से निकल चुके हैं, हमको अब दिन तो बिता लिया मगर रात कहाँ बिताएंगे। तो बोले बाबा जी ने कि बेटा चले जाओ, वो गांव है सामने, वहाँ तेरही की पूड़ी आज है, चले जाओ, वहाँ पेट भर तुमको भोजन मिलेगा, वहाँ सो जाना, सुबह उठना फिर जहाँ जाना है तो वहाँ चले जाना। फिर वहाँ खाना खाया, वहाँ सो गया। फिर सुबह हुआ, फिर वो 2 4 पूड़ियाँ मिली उसको, अपना गठरी गठियाया लेके चल दिया। फिर दिन बिता दिया। फिर शाम हुआ, फिर वो कोई इंसान मिला। बोला बेटा कहाँ तुम भटक रहा है? बोला मैं नौकरी के तलाश में निकला हूँ। बोले अरे इतने छोटे तो बालक है, तो कौन सी नौकरी करोगे? बोला साहब पेट की सवाल है मेरा, किसी इंसान के पास हमें भेज दो ऐसे कि मैं गोबर भी उठा लूँ, मैं उनको 2 चुल्लू पानी भी काढ़ के दे सकूँ नलका से, मेरा पेट का भरतू कर देगा वो। तो बोले एक राजा हैं, वहाँ चले जाओ तुम। और वहाँ जाएगा, वो बहुत दान करते हैं, बहुत दान करता है, और वहाँ जाओगे बेटा, वहाँ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो यादव का बेटा वहाँ पहुँच गया। बोले क्या रे तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? बोला बाबूजी मैं घर से भाग के आया हूँ और मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो राजा जी बोले कि क्या नौकरी करोगे, अभी तो तुम बालक हो। बोला आपके यहाँ गोबर फेंकूँगा, आपको पानी ला के नलका से दूँगा, आपको नहवाऊँगा, मुझे पेट भर भोजन देना बस। बोले अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ, रह जाओ, रुक जाओ। वो करते 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 वो करीब 20-22 साल का हो गया राजा साहब के पास। तो राजा साहब के पास एक लड़की थी राजा की, वो शादी के योग्य थी, वो शादी की कगार पर आ गई कि अब इसकी शादी होना ज़रूरी है। तो पहले के समय में क्या थे कि कहार और पंडित जाते थे वर खोजने के लिए। तो जब पंडित कहार जाते थे, जहाँ जहाँ जाते थे राजाओं के पास, तो जो इस लड़के का नाम था, जो पंडित यहाँ गोबर उठा रहा था, गोबर उठाते उठाते वो 22 साल 24 साल का हुआ, इसी के नाम पर राशि बनती थी और दूसरे के नाम पर उस लड़की की रास नहीं बैठती थी। पंडित जी कहाँ लौट के आते थे, राजा साहब बोले कि ये बताओ कहीं पर मिला? कहें राजा साहब मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जो छोकरा आपके यहाँ गोबर फेंकता है इसी के नाम से रास बैठ रही है। तो राजा साहब बोले पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि ऐसे जगह इस लड़के को भेज दूँ कि वापस लौट के न आ जाए।
कहन एक बात है, एक सादा कागज़ आप लपेट के और गोंद लगा के चिपका के दे दो इसको, बोल दो बेटा यही मेरा लेटर लेके थोड़ा दरिया उस पार जाना, एक गुफा मिलेगा, उस गुफा में आप चले जाओ, देखो वहाँ से क्या मिलता है, क्या बोलते हैं। तो वहाँ से चला राजा साहब के यहाँ। तो एक जने के यहाँ रास्ते में जब अंधेरा हुआ तो फिर गांव ऐसे पड़ा, तो कुछ लोग से पूछा कि मैं रात गुजारना चाहता हूँ और मैं किसके पास जाऊँ। तो बोले चले जाओ फला इंसान के यहाँ ब्रह्मयाग फूटता है, ब्रह्मयाग फूटता है और वो दान बहुत करते हैं, उनके पास जाओ बेटा तुम, वहाँ आपको पेट भर भोजन मिलेगा। तो वो पूछे क्या पूछे कि बेटा कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कैसे नहीं आ रहे हो। तो बोले कि लड़का बोल रहा है। लड़का क्या बोल रहा है? हाँ, लड़का क्या बोल रहा है कि यही लेटर लेके जा रहा हूँ राजा साहब का एक काम के लिए। मैं दरिया उस पार एक गुफा है, उस गुफा में जाऊँगा तो साधु संत हमको बताएंगे, फिर आके राजा साहब को मैं बताऊँगा। तो बोले बेटा इतना बड़ा काम करने जा रहे हो तुम? कहें क्या करूँ, उनके यहाँ नौकरी करता हूँ तो भाई उनकी हुक्म का पालन तो करना पड़ेगा हमको। तो बोले अच्छा बेटा एक चीज़ मेरा भी प्रश्न है, आप वहाँ जा रहे हो तो मेरा भी प्रश्न पूछ लेना। तो बोला क्या प्रश्न पूछूंगा। वो बोल रहे हैं बेटा मैं 100-200 आदमी को डेली भोजन कराता हूँ, इतना दान करता हूँ, फिर भी हमारे यहाँ क्यों ब्रह्मयाग फूटता है। कहे ठीक है आपका भी पूछ लूँगा। फिर वो अपना राशन पानी दे दिए दिन के खाने के लिए। वहाँ से फिर चला, आगे चला तो एक जंगल पड़ा। जंगल में एक शेर भूखा जो है इसे तड़प रहा था, एक वृक्ष के नीचे सोंठ पे वो सो रहा था, आहार अपना ढूंढ रहा था वो शेर। और उसी जंगल के बीच में से रास्ता था। अब वो लड़का उसी जंगल में से जा रहा था, वो शेर देखा ऐसे ताक रहा है, ओ मैं तो इतने दिनों से भूखा तड़प रहा हूँ, मेरा शिकार तो सामने आ रहा है, बगैर बुलाए चला आ रहा है। और कुछ आगे बढ़ा, शेर उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया लड़का। बोला अरे बाप रे बाप, ये तो शेर हमको खा जाएगा, हम जंगल कैसे पार होंगे। तो शेर क्या बोल रहा है, नहीं बेटा घबराओ मत, आओ मेरे पास आओ, तुम अपनी कहानी बताओ, तुम कैसे घनघोर जंगल में घुसे, या तुमको बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगा, तब तुम जंगल का रास्ता पकड़ा है, तुम आ जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। पहुंच गया डरते डरते। बोला हाँ शेर। बोला बेटा कहाँ जा रहे हो। अपनी वो सारी कहानी बताया कि मैं दरियाव पार जा रहा हूँ, ऐसे गुफा है, गुफा में जाऊँगा, वहाँ से दुख अपना लेके जा रहा हूँ, दुख की कहानी वो बताएंगे हमको। तो बोला बेटा ठीक है, एक मेरा भी दुख है। तो पूछ रहा है शेर से कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो शेर बोल रहा है कि देख बेटा मैं तो दिन भर मान में रहता हूँ, लेकिन जैसे सूर्य डूबते हैं वैसे उस मान में से घनघोर आवाज़ आने लगती है, चमक धमक आने लगती है, उस चमक धमक से मैं निकल के बाहर आ जाता हूँ, रात भर मैं बाहर रहता हूँ सोच में। कहें ठीक है शेर राम हमको डकाओ, आपका भी दुख हल कर देंगे, लौटेंगे तो। बोला चलो ठीक है, ले गया जंगल, शेर डका दिया उसको। आगे गया तो दरियाव पड़ गया उसको, आगे दरियाव पड़ गया तो दरियाव में क्या हुआ, एक कछुआ निकल करके सूर्य भगवान का प्रार्थना कर रहा था। बोला कि हे प्रभु ऐसा क्या मैंने गलती किया हूँ, मेरे बाप मेरे माँ कौन सी ऐसी कसूर की है कि मैं दिन भर पानी में रहता हूँ और रात को बेर डूबता है तो मैं पानी से बाहर आ जाता हूँ, कहीं घास भूसा में जाके छिपता हूँ, और फिर जब दिन होता है तो फिर मैं पानी में चला जाता हूँ। बोला ठीक है कछुआ राम आपका भी। पहुँच गया तो कछुआ बोला कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो लड़का बोला
अपनी सारी कहानी बताया तो कछुआ बोले कि हमारी एक दुख है, हमारा भी दुख पूछ के आना, चलो मैं तेरे को दरियाव डकाता हूँ। एकरे बाद कछुआ जौन है मूड़ी ऐसे निकाले और बैठे कछुआ के ऊपर जाए के। अब कछुआ तैरत कहीं जौन पर उन्हें ले गया दरियाव पार कर दिया। दरियाव जब पार किया तो कछुआ राम बोला था, देखो इसी घाट पर मैं मिलूँगा और तुम मेरा भी पूछ के आना कि क्यों ऐसी हालत है कि मैं जो है दिन भर पानी में रहता हूँ और रात को पानी से बाहर चला जाता हूँ। कहे ठीक है कछुआ राम। आगे गए तो हाथी मिला था, घोड़ा मिला था, सब मिला था। रह रही जौन पर प्रेत हो जाता है हाथी घोड़ा, लेकिन वो माना नहीं लड़का, विश्वास पर चला जा रहा है। गया वहाँ गुफा के अंदर जब जा रहा है तो है बाजा गाजा चमक धमक सब लोग रोक रहे हैं। कहाँ जाओगे? बोला बड़े महाराज के पास जाऊँगा। और कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है चले जाओ, यही रास्ता है। चला गए महाराज के पास। महाराज का चरण पड़ा, आशीर्वाद लिया उनसे। तो पंडित जी ने पूछे, बड़े महात्मा जो थे, बेटा क्या काम है? वही सादा पहले पेपर दिया उनको, महाराज यही लेटर दिए हैं हमारे राजा साहब। तो देखे बोले ये तो सादा पेपर है, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। बेटा मैं बता रहा हूँ राजा साहब किस लिए आपको भेजा है। राजा साहब के पास एक छोकरी है, उसकी शादी तेरे नाम की बैठ रही है, इसलिए तेरे को राजा साहब इतने दूर भेजा है कि शेर भालू चीता सब खा जाएगा और हमारी लड़की की तब देखो किससे गन्ना बैठता है। वहाँ से आया हो, बोला हो इसमें तो बहुत बड़ा राज खेल दिया है राजा साहब ने हमारे साथ। आया बोला ठीक है। पहले तो कछुआ मिले, तो कछुआ का पूछे तो बोले कि कछुआ के एक जंघे में हीरा मोती है, उसके गर्मी से वो जल में नहीं रहता दिन में, अरे रात में, और दिन में बाहर आता। इतनी गर्मी सताती है कि रात को पानी नहीं रह सकता, पानी का जलवायु रात में गर्म होता है। तो बोला ठीक है। इसके बाद आया कछुआ से बोला, कछुआ तपस्या कर रहा था, बोला क्या भाईजान मेरी खुशखबरी लाए? बोला हाँ हाँ कछुआ राम, आपको आज़ाद कर देंगे ऐसा समाचार लाया हूँ। बोला नहीं अब भी बता दो। बोला नहीं अब भी नहीं बताऊँगा। वो हर एक लड़की आ रहा है, कैसे हमको जब से दरियाव पार नहीं करोगे मैं नहीं बताऊँगा। दरियाव जब पार कर दे हैं, गर्ज रहा कछुआ का, दरियाव जब पार किए भाई तो वो ब्लेड निकाले, कहे कछुआ भाई यही एक जंघा उठा दो। ऐसे जब कछुआ जंघा उठाए दे हैं वह ब्लेड से एक जंघा उनकर काट के गठियाए ले, जिसमें हीरा मोती था। बोला कछुआ राम अब चले जाओ पानी में, अब तुम जब तक जिंदा रहोगे पानी में रहोगे, पानी से बाहर नहीं निकलोगे, आपको गर्मी नहीं सताएगी। बोले धन्यवाद, मैं यही चाहता था कि मैं ज़िंदगी भर पानी में रहूं। वहाँ से निकला, आया इधर शेर देख रहा था रात, तो शेर बोला भाईजान जय जय राम जी की, आइए मेरी कहानी तो बता दे, मैं कैसे जीवित रहूँगा इस जंगल में। बोला शेर राम आपकी तो इतनी अच्छी कहानी है कि मेरे को जंगल पार करो मैं आपको बता दूँ। बोले ठीक है चल अच्छा जंगल पार कर दूँगा, यस ना हो तू भाग जा, गांव देख मेरे को ना बता। कहे नहीं आप मुझे जंगल पार करो मैं आपको बता दूँगा। जंगल पार कर दें, कहा था कछुआ राम, अरे शेर भाई महात्मा जी बोले हैं कि वहाँ इतना प्रेत बाधा है, उस जंगल के अंदर जितने मान है इतना प्रेत बाधा है कि अगर शेर अगर वो जंगल छोड़ के दूसरी जंगल नहीं पकड़ लेता है तो एक हफ्ते में वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। कछुआ कहन भाई हमको भी यही शंका था कि प्रेत बाधा यहाँ बहुत है, दिन में नहीं आते, रात में चमक धमक घनघनाहट की आवाज़ आती है। अब भी मैं आपके साथ छोड़ दे रहा हूँ जंगल। अब जंगल वो छोड़ दे हैं, अब उस मान में क्या है, उस मान में सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जवाहरा है, भरा है मान। आए हर यादव के यहाँ जहाँ ब्रह्मयाग फुटत रहा, कहन का भाई आ गए तुम? कहन हाँ आ गया सर। बोले हमारी खुशखबरी बता दे। कहन महात्मा जी यही बोले कि जाके उनसे बोल दो कि वो पहले एक रजिस्टर उठाएं और पूरे परिवार का अपने गिनती करें,
पूरे परिवार का गिनती करें कि हमारे कितने परिवार हैं और उसी गिनती से सबको भोजन कराएं। पहले अपने परिवार को भोजन कराएं, तब इसके बाद देखो ब्रह्मयाग फूटता है कि नहीं फूटता है। कहें ऐसी बात, कहें हाँ। वह एक रजिस्टर में पूरे परिवार का छिड़िया भिड़िया सबका रजिस्टर पर नाम, जैसे स्कूल में हाजिरी होते है इससे वैसे हाजिरी से नहीं चाहिए बैठावे लागे भोजन करे बदे। तब जब बैठे खियान भोजन पानी एक दिन 2 दिन ब्रह्मयाग फूटब बंद हो गया। तब लड़कियाँ कहता है कि ऐसा करो भाई, आपकी मदद मैं कर दिया, अब हमारे लिए आप मदद करो। कहें क्या मदद करना है? कहें पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आदमी की ज़रूरत है। 200 500 इतना लेबर लाओ मेरे को ढूंढ के, और हमको 25-50 बीघे है, 100 बीघे है ज़मीन हमको इकट्ठा खरीदवा दें। हाँ, ये भिखार आदमी इतना कहाँ से पैसा लाया है? कहें देख भाई, हम आपके एरिया का राजा बनने वाले हैं, राजा बनेंगे। अच्छा भाई, सब मदद करके उनको ईंटिया गोटा भट्ठी चिमनी जो उन पर सीमेंट बालू गाटर पटिया छत गिरे ले। पहले तो ले गए जंगा बेचें, हीरा मोती जवाहरा वाला कछुआ का। इसके बाद खुदान में जाए लगे जंगल में, थोड़ थोड़ खोदें, थोड़ थोड़ निकालें वहाँ से। अब वही जो उन पर राजा बन गया, उनके यहाँ महल बन गया, उनके यहाँ ये गणासा बल्लम वाले खड़े हो गए उनके दरवाजे पर। हाँ, घोड़ा हाथी सब तैयार हो गया। फिर कहाँ, फिर बाबा चलें देखुआरी करें। सुने भैया, एक राजा, नया राजा बहुत विशाल तैयार आयन, वही जो गोबर फेंके वह राजा बना हुआ आयन उन्हीं के यहाँ। कहीं राजा साहब से बात करनी है, कहीं क्या काम है, कहीं ऑर्डर ले लो। राजा साहब से गए, उनका चौकीदार सब, राजा साहब आपके दरवाजे पर कोई आया है, आपका याद कर रहा है, कहीं उससे पूछ लो क्या काम है। आयन पूछें कहीं क्या काम है, कहीं कि राजा साहब के शादी के लिए हम लोग आए हैं, कोई एक राजा साहब ने भेजा है। कहीं ठीक है, शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन लड़की दिखाओ। तो लड़की दिखाई दें, ले आएगी कहूँ, बात उनकर कंप्लीट हो गई। एक बाद शादी की डेट पड़ गया। जब राजा साहब दुल्हा बन के गए पालकी से, हाथी घोड़ा सब वहाँ सज बज के जाता, बाजा गाजा जाता, तब ना चिन्हत हैं कोई गोबर फेंके वाला राजा आज बना। वहाँ विदाई हो गई, सब कुछ हो गया, रानी आईन। जब सुहाग रात के समय गए तब पूछा हो गया, तो हमें चिन्हत हो? वो कहते हैं तू हमें चिन्हत है? कहाँ? हाँ भाई, हम तो वही आदमी हैं। बताएंगे तो सच्चाई आप मानोगी नहीं, हम वही हैं जो इतने बड़े से इतने बड़े हुए। आपके पापा ने हमको भेजा था कि आप लौट के आओगे नहीं, दरिया में सब मगरमच्छ ये सब खा जाएंगे, दरियाओं कैसे। आज वही मैं राजा हूँ। बाकी अगर यदि आप लोगों को भाई हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हाँ, जितने जनता, जितने जनार्दन, हाँ, हमारे भाई बहन, अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। दादा, आप इतना मेहनत किए हैं, उसके लिए आपको एक गिफ्ट मिलता है, एक फ़ोन मिलता है। आप बैठे थे, कुछ मिल नहीं रहा था, तो आपको ये मोबाइल। गाइस, अगर आप भी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको भी लाइक मोबाइल मिलेगा। मोबाइल नंबर अपने कमेंट में भेज दीजिएगा, कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिएगा। कहानी देख लो सब लोग, यही मोबाइल है भाई, ये मोबाइल हमको गिफ्ट मिली है। जितने इंसान देखे हमको बहुत से लाइक करते हैं, कमेंट में अपना नंबर, अगर जो फुल वीडियो देखेगा तो आपको भी मोबाइल मिलेगा, नंबर अपना भेज दीजिएगा।